Assalamualaikum students, welcome back to my YouTube channel Math Strategy. Today we will cover the topic of direct, inverse and joint variation, like direct variation, inverse variation and joint variation. So class, it is class 9 chapter variation, SLO number 6.3.1, describe inverse, direct and joint variation. ठीक है, तो मतलब हमने क्या करना है, डिस्क्राइब करना है डायरेक्ट, इन्वर्स एंड जॉइंट वेरिएशन को. सबसे पहले तो हम पढ़ते हैं व्हाट इज़ वेरिएशन. क्लास वेरिएशन के वर्ड से ही हमें क्या पता चल रहा है, वेरी मीन्स सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट चेंज होना, लाइक नंबर टू नंबर चेंज होना, कोई भी वर्ड. ठीक है, अब जैसे कि अगर हम वेरिएबल्स की बात कर लें, अब हमारे पास x वेरिएबल है और y वेरिएबल है, तो नंबर टू नंबर हमारे पास क्या हो रहा है, इट वेरीज. ठीक है, वो चेंज हो रहा है. तो वेरिएशन का मतलब बेसिकली इटसेल्फ क्या है कि कोई भी चीज़ हमारे पास चेंज होना. अब उसमें वेरिएशन में फर्दर टाइप्स आ गए, डायरेक्ट वेरिएशन, इन्वर्स वेरिएशन एंड जॉइंट वेरिएशन. ठीक है, तो सबसे पहले बढ़ते हैं हम डायरेक्ट वेरिएशन की तरफ. डायरेक्ट वेरिएशन क्लास क्या होता है कि अगर इफ़ टू क्वांटिटीज़ आर रिलेटेड इन सच अ वे दैट इंक्रीज or decrease in one quantity causes increase or decrease in the other quantity, then this variation is called direct variation. It's mean कि अगर कोई क्वांटिटी, दो क्वांटिटीज़ है, ठीक है, लेट्स सपोज x और y है, तो अगर x इंक्रीज हो रहा है तो ऑटोमेटिकली y भी इंक्रीज होगा, और अगर x डिक्रीज हो रहा है तो ऑटोमेटिकली y भी डिक्रीज होगा. और हम डायरेक्टली प्रोपोर्शन को लिखते कैसे हैं, लाइक डायरेक्टली वेरिएशन को हम लिखते हैं इस इन्फिनिटी के इस साइन के साथ, आप कहने या इसको आप अल्फ़ा कह लें. ठीक है, मैथ्स के ज़बान में हम थीटा, अल्फ़ा, गामा, बीटा होते हैं. ठीक है, ये अल्फ़ा आप कह लें कि y इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू, डायरेक्टली वेरीज टू x. और जब हम इस डायरेक्टली वेरिएशन का साइन हटाते हैं तो हम y इक्वल्स टू एक कांस्टेंट नंबर लगा देते हैं, वेयर k इज़ अ कांस्टेंट नंबर. k हमारे पास क्या है, एक कांस्टेंट नंबर है. ठीक है क्लास, k हमारे पास एक कांस्टेंट नंबर रहता है जो थ्रू आउट द क्वेश्चन कांस्टेंट ही रहता है. ठीक है, अच्छा अब इसके हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं. तो क्लास डायरेक्ट वेरिएशन की क्या एग्जांपल होंगे, देखिए डायरेक्ट इटसेल्फ नंबर क्या बता रहा है कि मतलब ऐसी कोई एग्जांपल हो जो डायरेक्टली क्या हो रही है उसके साथ वेरी कर रही हो. अब लेट्स सपोज अगर मैं एग्जांपल लूँ डिस्टेंस एंड स्पीड की, क्या एग्जांपल लूँ मैं, डिस्टेंस एंड स्पीड. तो अगर मैं कहीं क्लास मेरा डिस्टेंस बढ़ रहा है तो स्पीड भी मेरी क्या हो रही होगी, बढ़ रही होगी. अगर मेरा डिस्टेंस ज़्यादा है और मैं एक कार से ट्रैवल कर रही हूँ तो मैं क्या करूँगी, अपनी स्पीड को बढ़ाऊँगी. अपनी स्पीड को बढ़ाऊँगी तो मैं उस डिस्टेंस को, ज़्यादा डिस्टेंस को कम वक्त में कवर कर पाऊँगी, कम स्पीड में कवर कर पाऊँगी. और अगर मेरा डिस्टेंस कम है, ठीक है, तो मेरी स्पीड भी क्या होगी, कम होगी. ठीक है, मैं अपनी स्पीड को भी क्या करूँगी, कम करूँगी, क्योंकि अगर मुझे 5 से 10 मिनट के रास्ते तक पहुँचना है तो मैं क्या करूँगी, अपनी स्पीड को कम कर दूँगी ना. ठीक है क्लास, तो ये है डायरेक्ट वेरिएशन. अब इसको अगर मैं एक और चीज़ से आपको बताऊँ, वोल्टेज इक्वल्स टू I और रेजिस्टेंस, यानी करंट और रेजिस्टेंस. तो अब देखें, आपको इससे ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा, दिस इज़ वोल्टेज, करंट एंड रेजिस्टेंस. अब देखें, अगर हमारे पास वोल्टेज इंक्रीज़ हो रहा होगा तो करंट भी क्या होता है, इंक्रीज़ होता है. अब जैसे कि अगर हमारे घर में जो लाइट आ रही होती है वो कितनी हमारे पास 220 वॉट की आ रही होती है ना. अब 220 वोल्ट की आती है. अगर 220 वोल्ट से एक भी ज़रा सा हमारे पास अगर 220 से 230 हो जाए तो हम क्या कहते हैं कि हमारे वोल्टेज जो है हाई हो गया, जिसकी वजह से करंट भी हाई हो जाता है और हमारी जो चीज़ें होती हैं वो फ्यूज़ होने लग जाती हैं. और अगर इसी के बरअक्स हम देखें कि अगर हमारा वोल्टेज कम हो रहा है, यानी हम कहते हैं जो लाइट डैम हो गई है, लाइट कम आ रही है, तो हमारे पास अगर वोल्टेज कम हो जाए तो हमारे पास करंट भी क्या हो जाता है. अगर आप इसको यूँ लिखें, वोल्टेज अगर हमारे पास कम हो जाए तो करंट भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है. तो ये किस में, डायरेक्ट वेरिएशन में. ठीक है, डायरेक्ट वेरिएशन हो रही है. तो अगर जैसे कि अगर 220 से अब हमारे पास लाइट कम हो गई है, ठीक है, 220 से लाइट अगर कम हो गई है तो फिर क्या होगा, हमारे जो पंखे या हमारे घर की जो इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान है तब भी वो नहीं चलेगा. अगर करंट ज़्यादा हो जाए तब भी वो जो है बहुत हाई पावर दे रहा होता है और वो सही से नहीं चल रहा होता, मतलब हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान है उसको जल जाने का ख़तरा होता है. और अगर वोल्टेज कम हो जाए
तब भी वो क्या होता है, जल जाने का खतरा होता है। तो ये एक बेस्ट एग्जांपल है डायरेक्ट वेरिएशन के। इससे हमें क्या पता चलता है कि हमारे घर में जो वोल्टेज आ रहा है मतलब उसका डायरेक्ट कनेक्शन है, ठीक है, डायरेक्ट कनेक्शन है। जो भी उसके पावर सप्लायर होता है या हमारे पास जिससे भी हमारे घर में लाइट आ रही होती है, तो उन सब चीज़ों का क्या होता है, डायरेक्ट कनेक्शन होता है। तो अगर वहाँ से वोल्टेज हमारे पास कम या ज़्यादा थोड़ा सा भी आता है तो हमारे पास क्या होता है, कोई भी हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक सामान है या जो भी चीज़ है उसका जल जाने का खतरा होता है। तो इसीलिए यहाँ पे बात है कि अगर एक चीज़ इंक्रीज़ हो रही है, ठीक है, अगर लेट सपोज एक्स इंक्रीज़ हो रहा है, सो वाई शुड ऑल्सो बी इंक्रीज, एंड इफ एक्स विल बी डिक्रीज सो वाई शुड ऑल्सो बी ऑटोमेटिकली डिक्रीज। तो ये था क्लास हमारा डायरेक्ट वेरिएशन। अब हम बढ़ते हैं अपना इन्वर्स वेरिएशन की तरफ। तो आई होप आपको इसी डायरेक्ट वेरिएशन के कॉन्सेप्ट से समझ आ रहा होगा कि इन्वर्स वेरिएशन क्या होगा। इन्वर्स वेरिएशन टोटली इसका क्या होगा, ऑपोजिट होगा। तो हम देख लेते हैं उसकी डेफिनेशन के थ्रू इन्वर्स वेरिएशन को समझते हैं। Okay class, now move towards inverse variation. What is inverse variation? Look at the definition. If two quantities are related in such a way that when one quantity increase the other quantity decrease is called inverse variation. Like अगर हमने direct variation में बात की कि अगर एक quantity increase हो रही है then automatically should also be increase. But here is the example that if one will be increase then other one should be decrease, यानी कि other one हमारे पास जो है डिक्रीज ज़रूर होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, तो अब हम इसके आगे फर्दर एग्जांपल अब देखेंगे। डायरेक्ट वेरिएशन को हम किस तरह से लिखते थे, y इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, यानी कि उसका डायरेक्ट ताल्लुक है दूसरी वेरिएशन के साथ, ठीक है। और अगर हम इन्वर्स वेरिएशन की बात करें तो इन्वर्स का मतलब क्या होता है, उसको हम अगर अपोजिट कर दें, यानी x के नीचे कुछ भी नहीं है तो क्या है, 1 है, तो 1/x इन्वर्स हो जाएगा ना, इन्वर्स 1/x। अब उसी तरह से अगर वेरिएशन का साइन यानी प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएं हम उधर से तो हमारे पास इक्वालिटी की साइन आ जाएगी और एक कांस्टेंट नंबर आ जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि k × 1/x एंड k 1 k हो जाएगा, ठीक है। तो अब का इसकी एग्जांपल हम किस तरह से देख लेते हैं। अब जैसे कि अगर हमारे पास स्पीड एंड टाइम की आप एग्जांपल ले लें, ठीक है। अगर हम अपनी स्पीड को बढ़ाएंगे तो हमारा जो ट्रैवल का टाइम है वो कम लगेगा, और अगर हम अपनी स्पीड को कम करेंगे तो हमारा जो भी ट्रैवलिंग टाइम है और जिस टाइम तक हमें अपनी जगह पर पहुंचना है वो टाइम हमारा क्या लगेगा, ज़्यादा लगेगा। तो ये क्या आ गया, इन्वर्स वेरिएशन में आ गया, यानी एक चीज़ ज़्यादा हो रही है तो दूसरी चीज़ क्या हो रही है, कम हो रही है, और अगर एक चीज़ कम हो रही है तो दूसरी चीज़ ज़्यादा हो रही है। अब इसकी एक और एग्जाम्पल है। अब अगर कहें कि हमारे पास क्या है, 40 मैन से, ठीक है, 40 लोग हैं, ठीक है, एक फैक्ट्री में 40 मैन, ठीक है, 40 आदमी हैं एक फैक्ट्री में, और उन्हें हमें क्या करना है, नंबर ऑफ़ डेज़ हैं, ठीक है, नंबर ऑफ़ डेज़ हैं, ठीक है। तो अगर हमें एक फैक्ट्री है और उसमें हमें क्या करवाना है, काम करवाना है, तो अगर हमारे पास 40 आदमी हैं क्लास, अगर 40 मैन है और नंबर ऑफ डेज किसी फैक्ट्री में हमने क्या करना है, काम करवाना है, तो अगर 40 आदमियों को हम कोई काम दें नंबर ऑफ डेज तो हमारे पास 15 हो जाएंगे, ठीक है। अगर हम 40 आदमी हैं और हमें नंबर ऑफ डेज हमने 15 किए हैं तो मतलब क्या हो रहा है, अगर हम नंबर ऑफ वर्कर्स बढ़ा रहे हैं तो हमारे पास नंबर ऑफ डेज क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। लेकिन अगर हम नंबर ऑफ वर्कर्स को कम कर दें यानी कि 20 वर्कर्स कर दें तो हमारे पास क्या होगा, अगर हम 20 वर्कर्स कर दें तो हमारे नंबर ऑफ़ डेज़ जो हैं वो क्या हो जाएंगे क्लास, बढ़ जाएंगे नंबर ऑफ़ डेज़। अब लाइक अगर वो 15 थे, फिर 40 वर्कर्स जो हैं 15 डेज़ में काम को कर रहे हैं तो फिर 20 वर्कर क्या हो जाएंगे, इसका डबल हो जाएगा, ठीक है। तो वो क्या होगा, मतलब हमारे पास अगर नंबर ऑफ़ वर्कर्स कम हुए तो नंबर ऑफ़ डेज़ क्या हो जाएंगे, ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 5 10 एंड 2 1 2 एंड 1 3 30। तो हमें नंबर ऑफ़ डेज़ क्या लगेंगे, 30 लगेंगे, ठीक है। तो आपको इन्वर्स वेरिएशन की बात समझ आ रही है कि अगर हमारे पास कोई चीज़ बढ़ेगी तो दूसरी चीज़ ऑटोमेटिकली कम होगी। बट डायरेक्ट वेरिएशन में हमारे पास क्या हो रहा था कि अगर एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी चीज़ भी क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो ये था डायरेक्ट वेरिएशन और इन्वर्स वेरिएशन। अच्छा, ये हम लिखते हैं किसमें, प्रोपोर्शनैलिटी में लिखते हैं। आपको पता है ना प्रोपोर्शन क्या है, एक ऐसी स्टेटमेंट है जिसको हम इक्विवेलेंस में लिख सकते हैं। तो ये डायरेक्ट वेरिएशन, इन्वर्स वेरिएशन। अब हम एक और पढ़ते हैं ज्वाइंट वेरिएशन, जो इन दोनों का क्या है, एक कॉम्बिनेशन है।
ओके क्लास, नाउ मूव टूवर्ड्स जॉइंट वेरिएशन। अभी हमने पढ़ा डायरेक्ट वेरिएशन, इनवर्स वेरिएशन। अब जॉइंट वेरिएशन क्या है? अ कॉम्बिनेशन ऑफ डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन ऑफ वन और मोर देन वन वेरिएबल्स फॉर्म्स जॉइंट वेरिएशन। यानी कि जब हमारे पास डायरेक्ट और इनवर्स दोनों एक साथ कॉम्बिनेशन में आ जाते हैं तो वहाँ पर हमारे पास क्या बन जाता है? जॉइंट वेरिएशन। ठीक है, अब देखें, इफ़ अ वेरिएबल y वेरीज डायरेक्टली एज x, अगर एक वेरिएबल y है और वो डायरेक्टली वेरीज कर रहा है एज x, ठीक है, एंड वेरीज इनवर्सली एज z, यानी कि एक वेरिएबल y है जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली वेरीज कर रहा है x पर एंड इनवर्सली वेरीज कर रहा है 1/z को। तो इन जॉइंट हम कैसे लिख सकते हैं? देखिए, y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x/z। अब इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं ना, मतलब इसका मतलब ये है कि y इज डायरेक्टली x है और 1/z है। तो x जब मल्टीप्लाई होगा 1 से तो x अपॉन क्या आ जाएगा? z आ जाएगा। और जब हमारे पास इससे हम डायरेक्टली वेरीज का साइन हटाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा? एक इक्वालिटी आ जाएगी और एक हमारे पास क्या आ जाएगा? के कांस्टेंट नंबर आ जाएगा, वेयर k शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0। k हमारे पास 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो ये किसकी एग्जांपल है? जॉइंट वेरिएशन के। अब इसके एग्जांपल हम कैसे देख लेते हैं? यानी कि हमारे पास इसमें क्या हो रहा है? लाइक डायरेक्टली भी हो रहा होगा और इन्वर्स भी हो रहा होगा। ठीक है, तो डायरेक्टली और इन्वर्स के हम एक एग्जांपल ये भी ले सकते हैं कि अगर हम डिस्टेंस एंड टाइम की एग्जांपल ले लें, ठीक है, अगर हम डिस्टेंस एंड टाइम की एग्जांपल ले लें तो डिस्टेंस एंड टाइम में हमारे पास क्या होगा? जितना डिस्टेंस हमने कवर करना है उतना टाइम हम ले लें। ठीक है, जितना डिस्टेंस अगर हमारे पास लेट सपोज हमें किसी जगह पर पहुंचना है, ठीक है, और हमें वहां पर लगेगा टाइम, कितना डिस्टेंस है उसका हमारा, लाइक हम कह लें 40 मिनट्स का डिस्टेंस है, तो हमारे पास क्या होगा? या 1 किलोमीटर है तो हमारे पास वहाँ टाइम हम अगर कहें 30 मिनट्स लगेंगे। ठीक है, तो यानी कि डिस्टेंस बढ़ रहा है तो टाइम कम हो रहा है। और हमारे पास इस तरह भी हो सकता है कि इक्वल डिस्टेंस और टाइम हो, तो यानी कि हमारे पास दोनों चीज़ें भी बराबर हो सकती है। लाइक वो इन्वर्स और ज्वाइंट का दोनों का क्या हो? कॉम्बिनेशन हो, तो हम इन्वर्स एंड डायरेक्ट का कॉम्बिनेशन हो तो हमारे पास वहाँ क्या बन जाता है? ज्वाइंट वेरिएशन। उसमें अब हमारे पास क्या होता है? वन और मोर देन वन वेरिएबल्स भी इंक्लूड हो सकते हैं ज्वाइंट वेरिएशन में। और हम जब इसकी नेक्स्ट वीडियो में एग्जाम्पल्स के थ्रू इनको करेंगे कि हाउ टू सॉल्व अ ज्वाइंट वेरिएशन। ठीक है, इन्वर्स और डायरेक्ट तो हम सिंपली बस हमारे पास 2 वेरिएबल्स होंगे, बट इन ज्वाइंट वी हैव मल्टीपल वेरिएबल्स, सो वी शुड हैव टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स लाइक दिस। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि उससे रिलेटेड टू क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको और इजीली समझ आ सकेगा कि हम इनको सॉल्व किस तरह से कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट डायरेक्ट, इनवर्स एंड जॉइंट वेरिएशन का अच्छे से समझ आया होगा। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। प्लस डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। आई विल बी राइट बैक विद माई अनदर अमेजिंग वीडियो। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।